ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। कुंडली स्कैनिंग में एक छोटी सी हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो इस चीज के कारण जो है उनकी कोई भी गलती नहीं होने के कारण उनका जो जीवन साथी है उसका जो पथ है वह भ्रष्ट हो चुका है, तो उससे पूरे का पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो चुका है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका पूरा भविष्य जो है वो दांव पे लग चुका है। तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जातक जो है विवाह के पश्चात जो बाहर जाके जो संबंध जो उसके स्थापित हो जाते हैं, तो उसमें कोई उसकी कोई डीप में कोई अंतःकरण में कोई मजबूरी बनी रहती है, या मात्र वो कठपुतली की तरह ग्रहों की चाल का शिकार हो जाता है। और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बननी शुरू हो जाती हैं, जिस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे चल के जो है बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ग्रहीय कॉम्बिनेशन में शनि प्लस राहु, जिसको ज्योतिष विद्या में जो है पिशाच योग, प्रसिद्धि योग पे नाम भी फैला देता है, ये बोला जाता है, लेकिन स्कैनिंग विद्या में हम इसको ग्रस्ती दोष बोलते हैं। हमारी जो स्टडी है वो केवल स्कैनिंग की है। ग्रस्ती दोष का मतलब है कि विवाह या तो होगा ही नहीं, तो विवाह नहीं होने के कारण जातक जो है कि मैं वैवाहिक सुख, वैवाहिक सूत्र है उसमें नहीं बंध पाए, विवाह संस्कार जो है मेरा नहीं हुआ है, तो मैं वैसे पीड़ित हूँ। और विवाह अगर हो गया है तो उस दिन के बाद मैं इस बात का अफसोस जता रहा हूँ या जता रही हूँ कि भाई वह क्या समय पीछे लौट सकता है, काश मेरा विवाह हुआ ही नहीं होता है। तो शनि प्लस राहु का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसको हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक सूत्र समझ लीजिए, जीवन का एक सूत्र है। जिस घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है ही नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं और बड़ा खुले तरीके से एंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना चाहते हैं, वहां इस प्रकार के ग्रहीय जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उल्टे कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको बल मिलता है, तो सेपरेशन होने लग जाता है, दिमाग घूमने लग जाता है। और जो जातक अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है, तो यह चीज समझ लीजिए कि ग्रह जब अपने कराने पे आ जाता है तो हर प्रकार से आपको उस परिस्थिति में कुछ सूझता ही नहीं है, बुद्धि वैसी होने लग जाती है। लेकिन हम इसमें एक पक्ष ये जानने का प्रयास करेंगे कि शुरुआत कैसे होती है और क्या स्थितियां झेलते हुए जातक जो है वो जो अपने पथ से जो है चरित्र जो है उसका भंग हो जाता है, पथ से जो भ्रष्ट हो जाता है। अब ये लग्न कुंडली आपके सामने है, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है वो शनि प्लस राहु का लिया है, जिसको पिशाच योग, प्रसिद्धि योग या स्कैनिंग विद्या में ग्रस्ती दोष बोला जाता है। अब जो हमारा जो स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, इसमें हमने यह देखा है कि यह जो कॉम्बिनेशन है विशिष्ट स्थानों पे होता है, और पुरुषों के कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, स्त्री पक्ष है, वह बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है। और वो पीड़ा जो है कई वर्षों की जब बनने लग जाती है, तो बिल्कुल जो है जिस प्रकार से ये समझ लीजिए कि हम जानवर को दुत्कार देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, तो वहां पर जब कोई हमारे से मीठा बोलने वाला हमारे जीवन में आ जाता है, तब कुछ ये चीजें जो है शुरू होनी जो है लग जाती हैं। अब समझिए बड़े सीधे तौर पर, और मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं कोई ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूं कि मैंने स्त्री पक्ष का, मैं केवल अनुभव बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि पुरुष की कुंडली में बनेगा तो जो है बहुत ज्यादा मजबूत बना रहेगा और कोई भी पीड़ा उसको नहीं आएगी। अब समय ऐसा है और चक्र कुछ ऐसा हो रहा है कि जो एक समय तक कहा जाता था कि भी पुरुष को तो पीड़ा होती ही नहीं है, सारी पीड़ा जो है गृहस्थी की वो लेडीज को ही होती है, लेकिन अब समय देखिए बहुत ज्यादा जो है मट्टी पलीत हो रखी है पुरुषों की भी। सही बात है, जैसे जैसे अधिकार मिलते जा रहे हैं उनके सदुपयोग भी हैं, दुरुपयोग भी हैं। खैर, विषय पे आते हैं हम। अब ये जो कॉम्बिनेशन है शनि प्लस राहु का, ये क्या करता है, देखिए ये जब सेकंड हाउस में बनेगा, सेकंड हाउस में बनेगा, तो जैसे ही लड़की का विवाह होगा तो यहां कंडीशन बनने लग जाएगी उसके कुटुंब के द्वारा। समझिए इस बात को।
हर बात पे टोका टाकी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि लड़की जो है एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से अपने मायके में गुजर बसर करती थी और बहुत सारे उत्तम आशीर्वाद पूरे वायदा करते हुए कि नहीं नहीं हमारी तो जो है एक पुत्री और बढ़ गई है, इस प्रकार से जो है उसको गृह प्रवेश करवाया जाएगा और महीना सवा महीने के अंदर ही स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। यहाँ से ये टूटना शुरू हो जाता है जातक सेकंड हाउस से। 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो उस पे बहुत अधिक जो है अपमान करना, इस प्रकार से अकेला छोड़ देना कि हमारे पास बात करने वाला भी कोई नहीं है। मतलब कि ये समझ लिए कि जैसे ही फेरे हुए उसके पश्चात जो चीज देखने को मिलती थी वह तुरंत जो है उसके उल्टे होने लगी। तो कहीं ना कहीं शनि राहु को बाय बर्थ ताकत मिल रही थी और जैसे ही गृहस्थी आरंभ हुई इन्होंने जातक को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि जिस घर में आप गए तो वहां पर वो पूरे समाज के लिए दुष्ट है, वो धर्मात्मा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पक्ष में जो है एक प्रकार से जो है तानाशाही वाला स्वभाव आना शुरू हो गया। अब दूसरा समझिए, ये चौथे घर में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, देखिए चौथे घर में अगर कॉम्बिनेशन बनता है, यहां से बेशक आप बच गए। ये कॉम्बिनेशन अब हम इसकी बात कर रहे हैं 4th सेक्शन में बन रहा है आपके D1 चार्ट में, लगन कुंडली में। तो यह चीज समझ जाइएगा कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि कुछ भी प्रयास कर लो, कैसी भी कोशिशें कर लो, या तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगे कि आपके घर को देखने से ऐसा लगेगा ही नहीं कि घर में कोई स्त्री भी रहती है। नहीं, जैसे पुरुष रहते हैं ना तो उनके रहने सहने से घर जो है अलग प्रकार का दिखता है। साथ ही साथ ये सुख स्थान है, जैसे ही विवाह होगा तो आपके जीवन में से सुख जो है वो पीठ मोड़ लेंगे आपकी तरफ से। यानी कि जो मायके में जो आपकी बड़ी ऐशो आराम वाली स्थिति थी, बेशक ससुराल पक्ष में आकर स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनको बाय बर्थ ताकत मिलती जा रही है। और देखिए होता क्या है, जैसे विवाह हो रहा होता है ना, तो जिन्होंने तो करना ही करना है, मान लीजिए लव मैरिज भी करनी है, तो वो बहुत ज्यादा ना गारंटी ले लेते हैं, अरे हम नहीं मानते इन ग्रहों को, ग्रह तो कुछ नहीं कर सकते। आदमी के अंदर अपना आत्मविश्वास होना चाहिए और प्रेम जो है बहुत बड़ी ताकत है, मतलब बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेक्चर सुना सकते हैं। लेकिन जब ग्रह अपने पे आता है तो फिर वही जो कुंडलियां दिखाते फिरते हैं या उपाय वो करते फिरते हैं, तो वो धर्म का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं जो है लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए विवाह वाला जो क्षेत्र है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और ज्यादा अपनी चलाने के बजाय बुजुर्गों को सम्मुख लेके चलना चाहिए, जैसे पहले के समय में होता था। तो सुख थोड़ा सा ज्यादा था, कुछ भी चीज होती थी दिमाग जो है शांत होते रहते थे, समझी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन पक्ष जो है उस पर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई आके पानी डाल ही देता था। और अब जो है पक्ष जो है उसमें कोई ना कोई आके और ज्यादा फायर कि नहीं नहीं अभी कोई लड़ाई थोड़ी हुई है, तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, तमाशा होना चाहिए। तो ये जो है आपके ससुराल पक्ष को भी डाउन करना शुरू कर देगा और ये चीज हो जाएगी जब से हमारी बहू रानी का सीधा पैर पड़ा है, तब से जो हमारे घर से बरकत चली गई है। इलाज करना है शनि प्लस राहु का, इसको ना बहुत सीरियस तरीके से समझिएगा। अब यह चीज बढ़ते 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 हमारे कदम जो है भटका सकती है और पथ जो है हमारा चरित्र जो है वह जो हमारा अच्छा वाला मार्ग है उससे हम भ्रष्ट हो सकते हैं। उसके बाद समझिए, अगर ये 5th सेक्शन में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए 5वें सेक्शन में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो समझिएगा जैसे बहुत सारे बच्चों की जब शादी होती है तो माता पिता रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो बड़ा बिल्कुल रसगुल्ला मुख में भर के बातचीत से कोई बात नहीं जी, पूरी खुली छूट है और ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही फेरे हो जाते हैं ये ग्रह जो है ये हो जाते हैं एक्टिवेट। उस समय तो कुल का नाम भी लिया जाता है, भाई अमुक कुल से और अमुक कुल में गुड़िया जा रही है, लड़की जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज समझ लो कि जो आप जीवन में करना चाहते थे वह हो जाएगा सेक्शन ब्लॉक। साथ ही साथ वहां जाके आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ तो अब बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा, अभी भी है, संभवतः आगे भी रहेगा, कि भाई आप एक मशीन हो, अब इसमें कुछ भी डाटा डालो,
संतान जो है तो लड़का ही होनी चाहिए। तो ना वो एक प्रकार से उसको शौक लगता है, जो लड़की होती है उसको बहुत बड़ा शौक लगता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये तो जैसे बारिश हुई और जो बोल रहे थे भी पक्का रंग है पक्का रंग है, वो एक हल्की सी बारिश हुई, उसमें सब रंग जो है वो बाहर निकल के आने लग गए, लो पक्के रंग जो है वो पिघलने लग गए, ये चीज होने लग जाती है। तो यहाँ से जातक जो है वो टूटने लग जाता है। साथ ही साथ यहाँ का शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो मिसकैरेज भी दे सकता है, ऐसा संभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है 7वां सेक्शन, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना है। जैसे सेकंड सेक्शन को हमने गंभीरता से लिया था, और इस सेक्शन को ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि प्लस राहु वाली जो लड़की है वह विवाह के पश्चात जो है आराम से अपना जीवन बिता ले, हो ही नहीं सकता। ये चीज समझ लीजिए कि घर चलाने के लिए उसको हर प्रकार का जतन करना पड़ेगा, और जीवन साथी जो है वह बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है कि तुम देखो, तुमने जो है संतान उत्पन्न करी है, तुमने फेरे लिए हैं, और जो कुछ देखना वो तुमको ही देखना, घर भी तुम्हें चलाना है। अब यहाँ पर सारी चीज वो चीज हो जाती है कि दो पहिए गृहस्थी के, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो आगे वाला जो पहिया है वह है पुरुष, और पीछे वाला जो पहिया है वह है स्त्री, आपकी धर्म पत्नी। तो पहिया जो है वो अलग हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई गाड़ी भी चलती रहनी चाहिए और मैं हाथ नहीं लगाने वाला। ये मैं आपको ना बहुत ज्यादा मोटा मोटा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी स्कैनिंग विद्या में जो कुंडलियां जैसे आती हैं तो वह अनुभव है कि जातक जो है बहुत अधिक रोने भी लग जाता है, पीड़ा बताता है, क्योंकि अभी तक कोई उसको ऐसा मिला ही नहीं है जो इन पॉइंट्स पे जो है बात कर पाए। यहाँ आ जाइए, यहाँ आने का ये मतलब है कि यह डर हमेशा के लिए बना रहेगा कि हम जो है एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ये यहाँ भी बना रहेगा कि ये लॉन्गेविटी वाला सेक्शन हो गया और ये यहाँ से अष्टम हो गया। तो यहाँ के सेक्शन की लॉन्गेविटी देखनी है तो अष्टम पे आ जाइए, डाइवोर्स करवा सकता है और इस हद तक ले जा सकता है कि जो मैंने बताया ना कि ग्रहों की चाल इस प्रकार की रह जाती है, इस प्रकार के ऊर्जा मंडल में आ जाते हो, ना चाहते हुए भी आपका जो है जो पाथ है वो खराब हो सकता है, यानी पथ से भ्रष्ट हो सकते हो, बाहर जाके संबंध हो सकते हैं। लेकिन उसको ना ये समझने की जरूरत है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जातक जो बड़ी खुशी से कर रहा है। इनको ग्रहों को ये कॉम्बिनेशन है, इनको बल मिलता जा रहा है, समय पे हमारे को इसका इलाज करना है ना, कि भाई एकदम से अचानक से पता चला, डॉक्टर साहब के पास गए और अचानक पेट में दर्द हुआ था हमारे 2-4 दिन पहले और पता लगा बताइए जो है और स्टमक में जो है कैंसर बना हुआ है। तो यह एक कैंसर की तरह ये शनि राहु वाला जो कॉम्बिनेशन है इसी तरीके से काम करता है, बहुत तेजी से पटकी देता है। उसके पश्चात फिजिकल असॉल्ट भी होता है और फिजिकल सेटिस्फेक्शन तो कभी साथी को हो ही नहीं सकती। उसके पश्चात जेनेटिकल ऑर्गन से संबंधित भी बहुत सारी चीजें परेशान कर सकती हैं, जैसे विवाह हो जाएगा फेरे हो जाएंगे। हालांकि यह भी देखा गया है कि अगर फेरे करे ही नहीं जाएं और केवल कोर्ट मैरिज ही करी जाए जिसमें किसी प्रकार का ना तो अग्नि है ना कुल का दान हो रहा है, तो संभवतः प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक होंगे पति पत्नी तो फिर उसके पश्चात जो है प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा कुछ कुंडलियों में देखने में आया, हमारे पैनल पे जो रेंज है वो थोड़ी मध्यम है, लेकिन बिल्कुल बचे रहोगे ऐसा नहीं हो सकता। उसके पश्चात आ जाइए ये 11 सेक्शन का शनि प्लस राहु। ये चीज समझ लीजिए, या तो आपका दिमाग इस प्रकार से कॉम्बिनेशन घुमा देगा कि आपका दिमाग ना चाहते हुए भी प्लस आपके जीवन साथी का 7वें आसमान पे चढ़ा ही रहेगा। समझ में ही नहीं आएगा, कितना भी घर के बड़े जन टोक लें कि देखिए ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करिए, संगत खराब हो रही है और इतना सारा जो है आप पैसा जो है खर्च करते जा रहे हो, ये स्कीमों में पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। सुखी दाल रोटी खानी आनी चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए जातक को, और सारा का सारा चीज जो है इसको डुबो देगा ये जो कॉम्बिनेशन है। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि लड़की को ही परेशान करे, यहाँ के कॉम्बिनेशन से
ज्यादा दबाव पड़ने लग गया आपके जीवन साथी के ऊपर और फिर उसने कठपुतली बनते हुए आपको परेशान करना शुरू कर दिया। अब फाइनली क्या चीज हुई कि भाई जो लड़की है उसको पीड़ा पहुंची। अब जो लास्ट कॉम्बिनेशन है, लास्ट कॉम्बिनेशन आपके 12वें सेक्शन में है। 12वें सेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी जो प्रथम संतान है वह आपके समय जो ऐसा निकला है गर्भावस्था का, उसमें जिस प्रकार की भी एनर्जी रही है, यानी गर्भावस्था का जो समय है उसमें अगर तो बड़ा प्रसन्नचित होकर आपने समय निकाला है, बर्थ दिया है बेबी को, तो संतान बच जाएगी। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन नहीं भी होगा आपकी संतान के कुंडली में, उसके जीवन में, लेकिन गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा जो है आपने पीड़ा सही है, तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन का दुष्प्रभाव है वो ट्रांसफर हो जाएगा जो पहली संतान रहेगी। साथ ही साथ कुछ मर्जी कर लीजिए, विवाह के पश्चात रात्रि को चैन की नींद नहीं ले सकते हैं। और साथ ही ये चीज समझ लीजिए कि जैसे जैसे वर्ष निकलते जाएंगे, 11 वर्ष का मैक्सिमम हमने अध्ययन करा, 11 वर्ष के पश्चात कुछ ना कुछ आपको फिजिकली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। गठिया हो गया, बाई हो गया, है ना, पैर टेढ़े होने शुरू हो गए, शरीर में दर्द खत्म ही नहीं होता है, आंखों के नीचे ऐसे गड्ढे पड़ गए हैं। और टेंशन्स जो हैं वो ऐसी हैं कि जातक जो है उसको समझ में ही नहीं आता क्यों वो इतना ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। अब ये सारे जो मार्ग है ना, ये चीज समझिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, मैंने इस प्रकार से समझाने का प्रयास करा है कि ये कॉम्बिनेशन में जातक जो है कहीं ना कहीं इंसान जो है वह ये देखता है कि कोई तो मेरा अपना हो, और तब जो है उसके कदम जो है वो भटकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो सब लोग जो है अपनी जो है वो कुंडलियां देखने लग जाओ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि भाई किस तरीके से इनको धीरे धीरे ऊर्जा मिलती रहती है, और सही समय पे उपचार नहीं मिलने के कारण ऊर्जा ही तो है ना। मान लीजिए कहीं पे जैसे मान लीजिए आग लगी हुई है, अगर सही समय पे उसको नहीं बुझाया गया तो उसका एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वही है ग्रहीय कॉम्बिनेशन। अब आप समझिए इस बात को, एक सूत्र ऐसा है कि शनि प्लस राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं जातक की मेंटालिटी ऐसी बनी रहेगी या ऐसी ग्रहों के द्वारा बना दी जाएगी कि मैं किसी न किसी प्रकार से चर्चा में बना ही रहूं। अब वह चर्चा उसके विपरीत भी जा सकती है और उसके पक्ष में भी जा सकती है कि देखिए जातक जो है किस हिसाब से देखो अपना जीवन व्यतीत करता है, बताइए। कोई ऐसा उल्टा काम नहीं है जो ये ना करता। और उसके विपरीत अगर ये सही ढंग की ऊर्जा आ रही है, यानी इनका जो विकराल रूप है वह जो हमेशा के लिए दबा दिया गया है, समझ गए हो आप, ये एक संभावना है, इसमें अपनी भावना नहीं जोड़नी है, तो बताइए जातक कितना संस्कारी है। और कुंडली में बेशक कुछ स्थितियां विपरीत बनी हुई है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सही ढंग से जातक चलता है। और चाहता तो जातक ऐसे भी निर्णय ले सकता था, लेकिन उसने सही मार्ग जो है वो चुना। समझ रहे हो मेरी बात को आप? अब आप ये समझिए कि कुंडली में कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो हमारे को उपचार क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो समझिए कि हमारे को ये चीज समझनी है कि शनि और राहु के जो रत्न है वो हमारे को धारण करने ही नहीं है। मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए जो ये स्थितियां बनी हुई हैं। और इसके अलावा शनि प्लस राहु कहीं भी बैठे हुए हैं, ऐसा मत कर लीजिएगा कि आपके जीवन में कोई छोटी सी बात ऐसी हो गई कि आप किसी विद्वान के पास चले गए और विद्वान ने भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, अच्छा विवाह नहीं हो रहा, देखिए शनि प्लस राहु बैठे हैं, ऐसा करो नीलम धारण कर लो आप, अब ताकत बढ़ा दी आपने। विवाह तो हो जाएगा, विवाह तो संजोग से होता है, समय आता हो ही जाता है, ज्यादा ग्रहों को खींचने से क्या फायदा, लेकिन मट्टी पलित हो जाएगी। और खास तौर से जो स्त्री पक्ष है वो बहुत ज्यादा पीड़ित बना रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। यानी गोमेद धारण कर लो ना, इनके कोई भी रत्न धारण करने ही नहीं है। लेकिन ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली ऐसी हो कि उसमें ये चीज जो है बनी हुई है और ऐसा जो आपने बताया वो ना काम कर रहा हो। बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। इसका मतलब ये चीज है आपके घर के जो बड़े हैं जो शरीर से नहीं है उनको बहुत अच्छा खाना पीना जो है पहुंच रहा है उनके पास, संस्कारों के रूप में पितृपूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए ये ग्रह हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, घर का बड़ा आपने हटा दिया तो ग्रह पकड़ेगा ही पकड़ेगा आपको। छाता आपने हटा दी बहुत अच्छे तरीके वाली, अच्छी वाली छाया मिल रही थी, बोले हटा दो इसको, बड़े बुजुर्ग को हटाओ।
नई पीढ़ी हम नई प्रकार से चलेंगे, बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। अब समझिए, चंद्रमा और बुध की हमारे को पावर बढ़ानी है। तो चंद्रमा और बुध की पावर बढ़ाने से पहले ये चीज समझनी होगी, चंद्रमा और बुध की पावर नगों से बढ़ानी है, धातु से बढ़ानी है, खान पान से बढ़ानी है, घर के वास्तु में किसी प्रकार का चेंज करना, वो निजी कुंडली को पढ़ा जाएगा। लेकिन ओवरऑल चंद्रमा और बुध की पावर बढ़ानी पड़ेगी। बुध की पावर बढ़ेगी तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से निकलने वाली जो नेगेटिविटी है बुध उसको ऑब्जर्व करेगा। चंद्रमा की पावर बढ़ेगी तो बहुत तेजी से जो पानी का जो फ्लो होता है वो आकर एज की नेगेटिविटी को बहा के चला जाएगा और एकदम से माइंड जो है वो चेंज होने लग जाएगा। साथ ही साथ समझिए कि जब भी शनि प्लस राहु बनेगा तो इसके ठीक बिल्कुल सामने 7वें भाव पे केतु बाबा बैठे होंगे। तो केतु के दान नियमित तौर पे होने ही होते रहने चाहिए। केतु क्या करेगा, केतु जैसे ही हल्का होगा, यानी कि केतु के ऊपर अगर लेयर खराब जम गई है, जैसे ही हल्का होगा दान से, तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों प्लैनेट से निकलने वाली नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। समझ रहे हो आप? और केतु का बिल्कुल सरल उपाय है ध्वजा को अपने घर के ऊपर स्थापित करना, सबसे ऊंचे स्थान पे। हनुमान जी की हो गई, माता रानी की हो गई। और यह भी किस दिन करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी लगानी है, क्या चीज है, तो वो आपकी जो निजी लगन कुंडली होगी उसके अध्ययन के पश्चात ही। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा वीडियो से आपने अंदाजा लगा लिया। अंदाजा ये लगाना है कि स्थितियां किस हिसाब से खराब होनी शुरू हो जाती। उसके पश्चात ये बात ध्यान रखिएगा कि हर हाल में गुरु आपको संतुलित बना के रखने ही रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरु संतुलित बनाने का अर्थ क्या है? बृहस्पति बाबा उन जातकों के बहुत अच्छे रहते हैं जो जातक हमेशा सम्मुख व्यक्ति को सम्मान देते हैं, बदले में यह नोट नहीं करते हैं हमने उनको राम राम करी, उन्होंने मुंह फेर के हमसे जो है आगे बढ़ गए, अब हम भी कल से ऐसा करेंगे। ये काम कर रहा है कॉम्बिनेशन, हम भी ऐसा करेंगे। यानी कि एक प्रकार से हमारे अनुरूप सम्मुख व्यक्ति चलना चाहिए। जबकि गुरु संतुलित अगर होने लग जाएगा तो जातक के ऊपर एक कॉम्बिनेशन 0% काम करेगा। हमारे पास जो कुंडलियां जो आती हैं तो उसमें जो उपाय दिए जाते हैं, तो चंद्रमा बुध केतु के दान और गुरु की पावर जो है उसको एक प्रकार से मीडियम करा जाता है। बहुत तेज बढ़ने लग जाएगी तो भी दिक्कत है, तो जातक इतना सीधा हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा उसके जीवन में किस प्रकार की साजिश होनी शुरू हो गई है। गुरु को संतुलित रखने के लिए एक बात समझ जाइएगा, स्त्री पक्ष हो, ये भारत है, यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि आपको विशिष्ट तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा। शक्ति स्वरूपा हो आप कि मैं अमुक कुल में गई हूं रीति रिवाज से, संस्कार से, तो मुझे वहां की कुल की जो परंपरा है, बड़े बूढ़ों के जो संस्कार है, उसकी मान्यता बना के रखनी है। समझ रहे हो? यानी कि आपका जो जीवन है वह जो है एक प्रकार से समर्पण भाव के अंतर्गत चलना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन असर नहीं कर पाएगा। बीमारी है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, दवाइयां ही नहीं खत्म होती है, शुक्र खराब है। शुक्र खराब का मतलब क्या चीज है? दवाइयों का एक पैकेट जो है वो साथ में रख के सोना पड़ता है, इतनी गोलियां खानी पड़ती है, यह है शुक्र खराब। ये सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ एक चीज समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए एक ना नियम है कि जो स्वयं में गलत होता है ना वो दूसरे में गलती ढूंढता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि आप ना ये देख के बताइए कि इनकी पास्ट लाइफ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, चरित्र के मामले में कुंडली ठीक है, और जब उनकी देखते हैं तो उनकी बिगड़ी हुई होती है। वो चोर की दाढ़ी में तिनका। एक नियम समझ लीजिए, ये समस्या कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी दोनों ही पक्षों में, पुरुष पक्ष में भी और स्त्री पक्ष में भी। पति पत्नी दोनों आराम से रहेंगे। सबसे पहले तो जैसे आप हो, कहीं ना कहीं कर्मों के अनुसार आपका जीवन साथी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज पे अगर मट्टी डाल सकते हो कि हम धर्म मानते हैं, बहुत ज्यादा हम समझना नहीं चाहते चीजों को, हमारी समझ में आ भी नहीं रही है,
जो एक प्रकार का नॉर्मल बिहेवियर जो रहता है कि देख लीजिए सब चीज ठीक है, कुछ दान इत्यादि बता दीजिए, हम तो निभाने वाले, हम निभाएंगे, आज से आप हमारी धर्म पत्नी हो या आज से आप हमारे धर्म पति हो, तो इससे पहले क्या थे क्या नहीं थे इस पे हमने मट्टी डाली। अब जो है हम एक जो बहुत अच्छी गृहस्थी जो गाड़ी है उसको बहुत अच्छे से रन करेंगे और एक मित्र की भांति व्यवहार करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जैसा मर्जी कहीं से ऊर्जा मिल जाए, ये खराब नहीं होने वाला। साथ ही साथ जब इसका पिशाच योग का जिक्र करा गया है तो यह चीज समझ लीजिएगा कि यह जो कॉम्बिनेशन है ये बाय बर्थ, जैसे ही माता के गर्भ से आप बाहर आ गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यह नकारात्मकता को अपनी तरफ खींचता ही खींचता है, क्योंकि प्रारब्ध आप ऐसा लेकर आए हो। तो जहां तक को ये चीज समझनी है कि मेरा जो ग्रह का कॉम्बिनेशन शनि राहु वाला वो इस प्रकार से बैठा हुआ है कि मुझे जो मेरा मन जो है वह बहुत ज्यादा उल्टा सुझाव सबसे पहले देता है कि ऐसा करने लग जाओ। तानाशाही वाला व्यवहार जो तुम्हारा बरकरार रहना चाहिए, लेकिन यकीन मानिएगा वह जो तानाशाही वाला जो व्यवहार जो बरकरार रहना चाहिए, लास्ट में हमारे पास ग्रह हमारे कदम इतने ज्यादा खराब करवा देता है, भटका देता है हमारे को, कि जब हमारे को ये होश आता है कि हम जो है कहाँ आ गए हैं, घर से कितना दूर आ गए हैं, तब खोने के लिए कुछ नहीं बचता है। और तब जो है ये चीज समझ लीजिए कि एकाकी जीवन जो है जातक को बिताना पड़ता है, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे अपने होते हुए भी। तो निजी प्रार्थना रहेगी, शनि प्लस राहु जिनकी कुंडली में है, आपको बुध अच्छा करना है। बुध का मैं अच्छा सा एक आपको उपाय दे देता हूँ। आपके घर में श्री राम तुलसी जी होनी ही होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रीनरी आपके आसपास होगी उतना ज्यादा, जैसे मैंने बताया ना, बुध एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और गार्डनिंग का शौक अगर आपको है तो ये कॉम्बिनेशन 85% तक इसकी नेगेटिविटी आप तोड़ ही दोगे। किसी के पास कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि इंसान के पास हमेशा जो है चुनने का अधिकार है। थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट से बाहर आइए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी खबरें देखिए सुनिए, और जो करना चाहते हो उसी को माध्यम बनाइए। जो करना ही नहीं चाहते हो कि समय फालतू है, तो दुनिया भर की चीजें देखे जा रहे हो, तो वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। और विशिष्ट ध्यान बना के रखिए कि आपके यहाँ जो भी गुड़िया है कि उसके यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है अगर, तो उसको आपको ये चीज समझानी है कि जातक जो है उसके सामने, इंसान के सामने बहुत सारे धर्म के रूप में संकट खड़े होते हैं, लेकिन अगर जो है सही मार्ग पे अगर हम चलते रहते हैं तो आज नहीं तो कल हमारे को उसका रिजल्ट मिलता है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन से जीता जा सकता है केवल अच्छे और उत्तम संस्कारों के आशीर्वाद के द्वारा ही। आपको बहुत अच्छे समझ जाइएगा। इसमें आने वाली सीरीज जो रहेंगी, आगे जो भाग बनेंगे, उसमें और भी जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार से पीड़ा होती है। अभी तो इसमें मुख्य हमने स्त्री पक्ष को प्रथम रखा है, तो उसमें पुरुषों की भी बात करेंगे कि बताइए अच्छी भली कुंडली थी, लेकिन जो हमारा जीवन साथी है उसके कुंडली में ग्रहीय कॉम्बिनेशन जो है ऐसा बना हुआ है और समझ में नहीं आ पा रहा है। दिन प्रतिदिन हम उस कॉम्बिनेशन को हवा दिए जा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं कि बताइए हम कर क्या रहे हैं, हमारी गलती क्या है। गलती कुछ नहीं है, ग्रह की ऊर्जा का संतुलन जो है स्कैनिंग विद्या यही सिखाती है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।